टू जो है उसका क्वेश्चन आंसर इकाई 2 है आपका भारतीय कृषि। इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग इस अध्याय को पढ़ा दिए हैं, सारा ऑब्जेक्टिव भी उसमें बताया, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता चुके हैं। तो आप लोग जाके उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ऊपर में यहाँ पर आई बटन आपको शो हो रहा होगा, या फिर आप जा सकते हैं हमारे चैनल पे, वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन पे आप लोग क्लिक करके वहाँ से जा सकते हैं। चलिए हम लोग इस अध्याय में इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला है क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका सही विकल्प को चुनिए। आपको सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कृषि कार्य में शामिल है। कृषि कार्य जो होता है उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछली को पालना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगर आप इस अध्याय को पढ़े हैं, मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर मैं ये बताया हूँ, सारा कुछ डिटेल में बताया हूँ, तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र में कौन सी खेती होती है? ऑप्शन है आपके सामने झूम कृषि, झूम खेती, या फिर अंतर खेती, गहन कृषि, ट्रक फार्मिंग। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा गहन कृषि। हम आपको बता चुके हैं, उस अध्याय को जो मैं पढ़ाया हूँ इस अध्याय को, उसको जरूर से देखिएगा, ठीक है। वहाँ पर सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो गहन कृषि आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इनमें कौन समूह रबी फसल से संबंधित है? यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा रबी फसल से संबंधित है? गेहूं चावल, चना धान, मक्का जूट, गेहूं मटर। तो आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा गेहूं मटर। गेहूं मटर जो है वह रबी फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या जूट की फसल प्रमुख होती है? जूट का फसल जो होता है वह कहाँ पर उपजाया जाता है अधिक, ठीक है। किशनगंज पूर्णिया में, अररिया आरा में, गया औरंगाबाद में, गया जहानाबाद में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किशनगंज पूर्णिया में जूट का फसल प्रमुख रूप से उपजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बिस्कोमान उपलब्ध कराता है। बिस्कोमान जो संस्था है वह क्या उपलब्ध कराता है? ऑप्शन देखिए आप लोग, किसानों को खाद बीज, किसानों को उपकरण, उसके बाद ऋण, सिंचाई, सिंचाई की सुविधा। तो बिस्कोमान आपको जो किसान होते हैं उसको उपलब्ध कराता है खाद बीज, ठीक है। किसानों को खाद बीज सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब देखिए आपका आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 खाली जगहों को उपर्युक्त शब्दों से भरें। तो यहाँ पर भरना है आपका, पहला है आपका स्थानांतरित कृषि को डैश भी कहते हैं। तो स्थानांतरित जो कृषि होती है इसको हम लोग कहते हैं दहन कृषि। क्या कहते हैं? मैं आपको पढ़ाया था, आप वहाँ से जाके देख लें। दो हो दहन कृषि, ठीक है। तो आप लोग भर लीजिएगा दहन कृषि। अगला है आपका उत्तरी बिहार में डैश और डैश की खेती वाणिज्यिक कृषि है। तो क्या क्या होता है? मखाना, केला। क्या क्या भरिएगा? केला। तंबाकू भी होता है, ठीक है, आप 2 भर लीजिएगा। जायद फसल का उदाहरण है, तो यहाँ पर तरबूज, ककड़ी, खीरा होता है, तो आप सब्जी भर लीजिएगा, ठीक है। सब्जियाँ, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान को डैश सुविधा मिलती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड से किसान को कौन सी सुविधा मिलती है? वित्तीय सुविधा, ठीक है, वित्तीय सुविधा मिलती है, वित्तीय सुविधा उपलब्ध होती है। अगला है जैविक खाद से भूमि की उर्वरक शक्ति डैश है। तो क्या है? बढ़ती है, बढ़ती, बढ़ती है, ठीक है। तो आप इसे भर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग भर लीजिए। हम लोग अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दें। पहला क्वेश्चन है आपका कृषि कार्य किसे कहते हैं? तो इसे भी मैं बताया हूँ। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। उत्तर देखिए आप लोग लिखिएगा। खेती करने की प्राथमिक क्रिया को कृषि कार्य कहते हैं। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार के फसलें, सब्जियां, फल फूल
पशुओं को पालना, मत्स्य पालन इत्यादि कृषि कार्य है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, आप लोग इसे उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर आपका, खरीफ और रबी फसल में अंतर सो उदाहरण बताएं। तो खरीफ फसल और रबी फसल का अंतर देखते हैं। तो आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको एक बॉक्स बनाना है, इस तरीके से एक तरफ लिखिएगा खरीफ फसल, एक तरफ रबी फसल, ठीक है। रबी फसल लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो मैं खरीफ में बता रहा हूँ इस तरफ लिखिएगा खरीफ के साथ, जो रबी में बताऊँगा उसको इस तरफ लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए खरीफ में आपको लिखना होगा, मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में बोए जाने वाली और अक्टूबर नवंबर में काटे जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाते हैं। उदाहरण दे दीजिएगा, धान, मक्का, जूट, मूंगफली। उसके बाद रबी देकर लिखिएगा, रबी के तरफ आप लोग लिख दीजिएगा अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली तथा मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाते हैं। उदाहरण में गेहूँ, चना, मटर, मसूर इत्यादि लिख दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। पाठ में यह भी मैं बताया हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जीवन निर्वाह कृषि क्या है। उत्तर देखिए, जो कृषि जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही अर्थ प्राप्ति का स्रोत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक और बागवानी फसलों के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो आप यहाँ पर लिखिएगा व्यापारिक देकर, व्यापारिक फसल में रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना ये सब व्यापारिक फसल हैं। रबर को छोड़कर बाकी फसलें बिहार में बहुतायत में उपजाई जाती हैं। ये फसलें कई उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करती है। उसके बाद बागवानी फसल देकर लिखिएगा, ये फसलें ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानी जाती हैं। केला, आम, चीनी, फूल आदि की घरेलू खपत खूब है। फूल की खेती पर्व, त्योहार, शादी ब्याह और औषधि की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इतना लिख दीजिएगा। नीचे में आप लिख सकते हैं, हम इसके बारे में ही जानते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अब है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन, बिहार की कृषि की विशेषताएं हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, बिहार की कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है। मतलब कि कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा होता है, ठीक है। पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, जबकि जब अल्प वर्षा कम होता है इससे फसल नुकसान होता है। इस तरह यहाँ की फसलें प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। और लिखिएगा आप यहाँ पर आगे में लिखिएगा आप लोग, खेती करने के तरीके पुराने हैं, ठीक है। बिहार की जो कृषि है उसमें खेती पुराने तरीक़ों से की जाती है। हल, बैल, कुदाल, खुरपी की प्रमुख उपकरण है। यहाँ की खेती श्रम पर अधिक आश्रित है। परंपरागत कृषि यहाँ की विशेषताएं हैं। आगे लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा, छुपी हुई बेरोजगारी हमारी कृषि की खास विशेषताएं हैं। यहाँ परिवार के अधिकांश सदस्य फसल बुआई कटाई के दौरान कृषि कार्य में लगे रहते हैं, ठीक है। बिहार के अधिक लोग एक ही खेत में लगे रहते हैं, सारे परिवार, ठीक है। ऐसे में उन्हें स्वयं के लिए रोजगार में लगा होना समझ में आता है, जबकि वे वस्तुतः रोजगार के अभाव में ही इन कार्यों में संलग्न रहते हैं, इन कार्यों को करते रहते हैं। इस तरीके से आंसर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। यहाँ पर क्या कह रहा है, कृषि किन कारणों से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर लिखिएगा, कृषि निम्न कारणों से प्रभावित होती है। नंबर 1 देकर लिखिएगा। सारा मैं पढ़ाया हूँ, आप लोग देखते हैं उस वीडियो को तो ये सब आपसे खुद बन जाता है। तो पहला है वर्षा पर निर्भर कृषि। भारतीय कृषि क्षेत्र का 1/3 भाग सिंचित है। शेष क्षेत्र मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। कभी अल्प वृष्टि तो कभी अतिवृष्टि फसल के उत्पादन को प्रभावित करती है। अल्पवृष्टि मतलब कम, अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा। चलिए अब अगला है आपका यहाँ पर दूसरा पॉइंट, खेतों के छोटे आकार। भारत में छोटे और सीमांत किसान की संख्या अधिक है। जमीन के
पारिवारिक घटनाएं के कारण खेत का आकार छोटा हो जाता है। मतलब जब भाई भाई जब बंटवारा करते हैं तो खेत का छोटा हो जाता है, ठीक है। चकबंदी के अभाव में भू जोत बिखरे हैं। छोटे भू जोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी है। अगला पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, भूमि का असमान वितरण। भूमि का असमान वितरण से भारतीय कृषि प्रभावित है। अंग्रेजी शासन के दौरान भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई जमींदारी प्रथा ने किसान का शोषण किया। स्वतंत्रता के बाद भू सुधार की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन इसमें गति लाने की आवश्यकता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर 4 नंबर है, कृषि ऋण। छोटे किसान बीज, खाद, कीटनाशक, श्रमिक आदि के लिए महाजनों एवं अन्य संस्थाओं से कर्ज लेती हैं। ऊंची सूद दर, कम उत्पाद, मौसम की बेरुखी बिचलौती के कारण किसान को पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में वे ऋण नहीं लौटा पाते हैं। यह इनके कृषि उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, देखिए अगला पॉइंट आपका कृषि विपणन। अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पाद को बिचौलियों व व्यापारियों को सस्ते दाम पर बेचने के लिए बाध्य हैं, जो उनको उचित मूल्य नहीं देते। फसलों की अत्यधिक उत्पादन को ना तो सही ढंग से बाजार में पहुंचा पाते हैं और ना ही बिक्री कर पाते हैं। बिचौलियों इस स्थिति को लाभ उठा लेते हैं। बिचौलिया इस स्थिति का लाभ उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर आपका, आपके राज्य में कृषि कार्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। तो ये जो आपके राज्य में हुआ होगा उसे आप लोग लिख दीजिएगा। जो कार्य कृषि कार्य को बढ़ोतरी करने में किया गया होगा सरकार के द्वारा, उसे आप लोग यहाँ पर इसका आंसर में लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं होता है तो अब मैं आपको अपने राज्य के बारे में बता दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा वीडियो को।